पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। Two wires of same length and of same area of cross section, one of steel and another of brass, are suspended from the same roof. If we want the lower end of the wire to be at the same level, then the weight added to the steel and the brass wire must be in the ratio of. कह रहा है कि जो यंग मॉडुलस बच्चों हमको क्या बोला गया, यंग मॉडुलस जो है बच्चों स्टील का, ठीक है, वो क्या है, ट्वाइस है बच्चों ब्रास से। ठीक है, जो यंग मॉडुलस है बच्चों स्टील का, और वो है किससे, वो 2 गुना ज्यादा है बच्चों ब्रास के मटेरियल से। 2 वायर ऑफ द सेम लेंथ, और बच्चों जो उनका वायर है बच्चों उन दोनों का सेम लेंथ है, एंड ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया, और उनका जो बच्चों एरिया और क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है। वन ऑफ द स्टील एंड अनदर आर ब्रास आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ। तो बच्चों इस तरह से ये कह रहा है कि मेरे पास है कि 2 मेरे पास क्या है, वायर है, एक है बच्चों मेरे पास स्टील का, एक है बच्चों मेरे पास क्या, एक है बच्चों मेरे पास ब्रास का। ठीक है, इफ वी वांट द लोअर एंड ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, अगर मैं कह रहा है कि अगर हम दोनों ये जो एंड होंगे बच्चों मेरे, जो ये एंड है बच्चों मेरा, कह रहा है कि अगर हम दोनों को सेम लेवल पे रखना चाहूं तो देन द वेट एडिड टू द स्टील एंड द ब्रास वायर इन द रेशो। तो बच्चों जैसे इसके ऊपर अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक मैंने मास लगा दिया, एक मैं फोर्स लगा रहा हूं या मास मैंने अटैच कर दिया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के फोर्स की, ये जो फोर्स लगाएगा इन दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, अगर जो हमारा क्या हो, हमारी जो चेंज इन लेंथ हो वो बच्चों सेम हो, मतलब जो हमारा क्या हो, ये सेम क्या रहे बच्चों, ये हमको क्या बोला गया है, ये सेम एंड पे ये रहे। ठीक है, मतलब ये जितना भी इलोंगेट हो वो दोनों के दोनों सेम इलोंगेट हो जाए। बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। योगेश शर्मा आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, सुकन भट्ट आप बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमको लगाना यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। यंग मॉडुलस हमको क्या पता है, वो पता है बच्चों मेरा एफ अपन में ए डेल्टा एल इंटू एल। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं बच्चों, क्या लिखूं, अगर मैं स्टील के केस के अंदर लिखूं, स्टील के केस के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं, स्टील के केस के अंदर वाई एस में लिखूं, तो मैं मान लेता हूं फोर्स लग रहा है, वो मान लेता हूं एफ एस में मान लेता हूं, और एल है बच्चों मेरा, एल तो मेरा सेम ही है, एफ अपन में ए यहाँ पर आएगा बच्चों, एरिया भी हमारा कंसिडर इसके अंदर होगा। ठीक है, तो डेल्टा एल इंटू ए। ठीक है, इस तरह से बच्चों ये है। तो इसी तरह से अगर मैं इसको बोल दूं बच्चों ये स्टील है, अगर मैं इसको, ठीक है, तो मैं ब्रास के लिए मैं लिखूंगा, तो ब्रास के मैं लिए लिखूंगा वाई एफ बी इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इंटू ए। ठीक है बच्चों, तो इनका मुझे पता क्या है, अगर मैं इन दोनों का रेशो ले लूं बच्चों, ये इक्वेशन 1 है, इन दोनों का इक्वेशन 2 है, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वाई एस डिवाइडेड बाय वाई पी। क्या टाइम चाहिए योगेश शर्मा आपको। ठीक है, वाई एस डिवाइडेड बाय वाई बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा एफ एस डिवाइडेड बाय एफ बी हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, जो मेरा फोर्स का जो रेशो होगा वो किसके रेशो के बराबर हो जाएगा, वो मेरे यंग मॉडुलस के रेशो के बराबर वो हो जाएगा। तो मतलब उसके लिए मतलब डबल रेशो मेरा आएगा। ठीक है, तो वाई एस जो बच्चों था क्या, ये था मेरा ट्वाइस था, तो मेरा जो फोर्स होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशो भी क्या हो जाएगा 2:1, वो आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों इसका ठीक है। ठीक है, देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। तो बच्चे हमको पता है कि यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा, y इजिकल्स टू, ये है बच्चों W का मतलब हमको यहाँ पे बता रहा है कि वेट, हमको ये बता रहा है कि हम जो हमने उसके अंदर वेट, अगर हमने जो हमारा क्या है सस्पेंड किया है हमारे वायर के ऊपर दोनों के केस के अंदर। ठीक है, तो दोनों की वेट, जो हमारा वेट होगा बच्चों, जो हमारा फोर्स लगेगा वो अलग अलग लगेगा, तो हम इसको बोलेंगे बच्चों W1 W2। तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चों कि मेरा Y1 जो है बच्चों, Y1 किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो मेरा इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और बाकी का जो है बच्चों मेरा एरिया और एल और डेल्टा एल क्या है, वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहे हैं और हमको ये चाहिए बच्चों सेम। तो बच्चों मेरा Y किसके ऊपर डिपेंड करेगा, W1 के ऊपर ही ये डिपेंड करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W1 डिवाइडेड बाय Y1 क्या हो जाएगा मेरा, W2 डिवाइडेड बाय Y2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे पता है कि बच्चों जो मेरे को यंग मॉडुलस का क्या पता है, रेशो पता है, वो मुझे दे रखा है 2:1, तो मेरा यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। ए एल डेल्टा एल सेम फॉर बोथ ब्रास एंड स्टील। तो मुझे क्या बोला गया था कि बच्चों वो सेम एंड पर ही वो आ रहे हैं, तो बच्चों मेरा एरिया क्या हो जाएगा, वो सेम होगा, और जो मेरा लेंथ होगा वो भी सेम होगा, और डेल्टा एल क्या होगा, दोनों के केस के अंदर वो हो जाएगा सेम।
ठीक है, तो बच्चों मेरा W1 डिवाइडेड बाय W2 आ जाएगा, मेरा Y1 डिवाइडेड बाय Y2 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 2 के बराबर। ठीक है, तो Y ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय Y ऑफ ब्रास हमको 2 पहले से ही हमको दिया गया था। ठीक है, एकदम आसान सा ये क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 5 के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइए ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए? योगेश शर्मा, सुखमन बटर, जयेश मोदी, आप भी बताइए। ठीक है, तो हमको बोला गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि कॉपर ऑफ फिक्स्ड वायर वॉल्यूम V is drawn into wire of length L. When the wire is subjected to a constant force F, then the extension produced in the wire is delta L. Which of the following graph is a straight line? कह रहे कॉपर है बच्चों, मेरे पास कॉपर वायर है फिक्स वॉल्यूम V का, ठीक है, और वो क्या है बच्चों, उसकी लेंथ है बच्चों L। When the wire is subjected to the force F, एक मेरे पास एक मान लेते हैं, ये है मेरा एक कॉपर वायर, और मैंने क्या किया, और ये लेंथ L मुझे ये दी गई है, और मैंने एक फोर्स लगाया, then the extension produced in the wire is delta L। तो जो एक्सटेंशन बच्चों आई इसके अंदर वो आई है बच्चों डेल्टा L। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन। तो मुझसे बोल रहा है कि बच्चों हमारी जो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी बच्चों, जो ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, अगर मैं बनाऊंगा डेल्टा L डिवाइडेड बाय 1/L, अगर मैं रेशो बनाऊंगा तो इसका क्या स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या रिलेशन होगा बच्चों, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन बनाना, अगर हमको कोई कर्व बनाना होगा डेल्टा L विद रिस्पेक्ट टू 1/L या L स्क्वायर के रिस्पेक्ट में या L के रिस्पेक्ट में अगर हमको बनाना पड़ेगा, तो हमारा किस केस के अंदर स्ट्रेट लाइन आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे इसके अंदर, हमको इसके अंदर फिर से वही हमारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है हमारा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला, वो होता है मेरा y इक्वल्स टू F/A डेल्टा L डिवाइडेड बाय L इंटू L। ठीक है, तो बच्चों मुझे पता है कि y तो मेरा कांस्टेंट है, जिसके अंदर बच्चों मेरा फोर्स क्या है, वो भी बच्चों मेरा क्या है, कांस्टेंट फोर्स हमारा लगा रहे हैं। तो मेरा जो बच्चों L हो जाएगा बच्चों, जो A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A को मैं क्या लिख सकता हूँ, A को मैं लिखूँ, अगर आप बता रहे हैं बच्चों ऑप्शन नंबर 8, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। A को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, A को मैं लिख सकता हूं, अगर मेरा वॉल्यूम क्या है बच्चों फिक्स है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, अगर मैं L से मल्टीप्लाई कर दूं इधर और L से कर दूं बच्चों ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या दे देगा बच्चों मुझे, ये दे देगा बच्चों मेरे को वॉल्यूम। बेसिकली यही तो बच्चों मेरा वॉल्यूम होता है। अगर मेरे पास ये एरिया है और एरिया को मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, L से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मुझे मिल जाएगा। तो बच्चों अगर ये मेरे को वॉल्यूम मिल गया, तो ये वॉल्यूम भी तो क्या मेरा हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगा। तो मेरा y आ रहा है बच्चों F इंटू L स्क्वायर, बच्चों L इंटू L हो जाएगा मेरा L स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों मेरा V, ये हो जाएगा मेरा इंटू डेल्टा L। इसके अंदर से बच्चों मेरा y एक कांस्टेंट है, F एक कांस्टेंट है और V एक कांस्टेंट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा L क्या हो रहा है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, L स्क्वायर के, वो प्रोपोर्शनल। तो बच्चों जो मेरा कर्व होगा बच्चों, इसके अंदर जो मेरा स्ट्रेट लाइन कौन देगा, वो देगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है योगेश शर्मा, सुखमन बटर, तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चों डेल्टा L वर्सेस L स्क्वायर का जो कर्व होगा मेरा, वो एक स्ट्रेट लाइन देगा, ना कि ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक होगा। ठीक है, किसी को डाउट बच्चों इसके अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ठीक। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यंग मॉडुलस हमको पता है कि यंग मॉडुलस क्या होता है, वो होता है बच्चों हमारा F डिवाइडेड बाय A अपॉन डेल्टा L डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो डेल्टा L बच्चों मेरा क्या हो जाएगा इस केस के अंदर, ये हो जाएगा मेरा बच्चों F/L डिवाइडेड बाय AY। ठीक है, और अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम को मैं इसके अंदर कंसीडर करूं बच्चों, वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो एरिया बच्चों मेरा आ जाएगा यहाँ पर V डिवाइडेड बाय L। तो मैं इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एरिया की वैल्यू पुट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, तो मेरा जो आंसर आएगा बच्चों डेल्टा L जो आएगा वो क्या आ जाएगा, FL स्क्वायर डिवाइडेड बाय VY आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से देखने से अंदर मिल रहा है कि मेरा जो फोर्स है बच्चों वो कांस्टेंट है, जो मेरा वॉल्यूम है वो भी मेरा कांस्टेंट है, और मेरा जो यंग मॉडुलस है बच्चों वो भी एक मेरा कांस्टेंट है। तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मेरा डेल्टा L होगा वो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों के प्रोपोर्शनल है बच्चों, तो मतलब जो मेरा जो स्ट्रेट लाइन होगा वो डेल्टा L और L स्क्वायर के बीच में ही स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, जो इनका क्या हो हमारा, जो इन दोनों का स्लोप क्या हो हमारा 1 हो, तो हम क्या कहते हैं,
मतलब सॉरी यहाँ एक कांस्टेंट हो स्लोप तो ही हमारा स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, अगर मेरा जो स्लोप होगा डेल्टा एल और एल स्क्वायर का वो अगर कांस्टेंट आएगा तो ही मेरा क्या होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन में परफॉर्म करेगा। ठीक है, ये सब हमको पता है अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 थ्रू। क्या है, द फॉलोइंग 4 वायर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। द फॉलोइंग 4 मटेरियल, हमको 4 मटेरियल दिए गए हैं बच्चों जो सेम मटेरियल से बने हैं। Which of this will have the largest extension when the same tension is applied? तो हमसे पूछ रहा है कि बच्चों की सबसे ज्यादा लार्जर एक्सटेंशन किसके अंदर आएगा, मतलब हमारा जो चेंज इन लेंथ आएगा वो किसके अंदर ज्यादा आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, जब हमने क्या किया, जब हमने जो सेम टेंशन, मतलब सेम टेंशन का मतलब क्या हो रहा है बच्चों, हमने जो फोर्स लगाया है, जो मेरा स्ट्रेस है बच्चों, वो सबके केस के अंदर सेम है। तो इस केस के अंदर मतलब हमको 4 वो दी गई है बच्चों वायर दिए गए हैं सेम मटेरियल के, तो हमसे पूछ रहे हैं कि किसके अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, फिर से हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, यंग मॉडुलस का। मैंने तुमको पहले ही बताया था, जो मेरा यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है वो सारे क्वेश्चन उसी से, उसकी मदद से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यंग मॉडुलस क्या होता है मेरा, यंग मॉडुलस होता है मेरा एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल। ठीक है, इस तरह से मेरा यंग मॉडुलस होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मेरे पास जो है सारे मटेरियल क्या है बच्चों, सेम है। तो हमसे क्या पूछा गया, जो मेरा लार्जर एक्सटेंशन होगा वो किसके केस के अंदर होगा। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है बच्चों, जो मेरे को क्या दिया गया है, वो मुझे दिया गया है लेंथ दिया गया है और डायमीटर दिया गया है। तो बच्चों मेरा जो डेल्टा एल होगा वो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस किस के ऊपर, मेरे लेंथ के ऊपर और डायमीटर के ऊपर। अगर मैं ऐसे देख लूं, अगर मैं एक ऐसी रिलेशन बना दूं कि मेरा डेल्टा एल जो जिसके ऊपर डिपेंड हो रहा है एल और डायमीटर के ऊपर, तो मैं आसानी से बता सकता हूं कि मेरा किस केस के अंदर जो होगा वो ज्यादा होगा मेरा एक्सटेंशन। तो बच्चों यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल को मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एल को मैं लिख सकता हूं एफ इंटू एल। ठीक है, और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, मैं लिख सकता हूं उसको डी बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू वाई, मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहां से देखूं बच्चों, तो मेरा 2 क्या चला जाएगा ऊपर, मैं इसको भेज दूं, सॉरी अगर मैं 2 को भेजो भी ना बच्चों, तो मेरे यहां से क्या पता लग रहा है कि मुझे यहां से पता लग रहा है कि डेल्टा एल जो है बच्चों मेरा वो क्या है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, वो प्रोपोर्शनल है मेरा एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये हमको पता लग गया। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था कि अगर हमने सेम टेंशन लगाया है तो मतलब ये फोर्स मतलब मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मेरा जो डेल्टा एल है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है बच्चों एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर के अंदर। और जो मेरा जो वैल्यू दे देगा बच्चों, मेरा एल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर की वैल्यू जिस केस के अंदर ज्यादा होगी, मुझे लेंथ पता है, डायमीटर पता है, तो मेरी जिस केस के अंदर ज्यादा होगी उसके केस के अंदर मेरा जो लार्जेस्ट एक्सटेंशन ज्यादा होगा। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए इसके अंदर तुमको क्या करना है, लेंथ की वैल्यू पुट करनी है, डी की वैल्यू पुट करनी है, और जिसके अंदर वो ज्यादा होगी वो मेरा आंसर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए बच्चों, एल बाई डी स्क्वायर कीजिए, एल बाई डी स्क्वायर की करके बताइए कि कौन सा आंसर तुम्हारा ठीक होगा। योगेश शर्मा आप क्या बता रहे हैं, 3, अच्छा टाइम बता रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आप बता रहे हैं। ठीक है, सुखमन बटर का ऑप्शन नंबर ए है। तो बच्चों 100 डिवाइडेड बाय ये बच्चों होगा, तो ये तो बच्चों क्या दे देगा हमको, ये वाला देगा बच्चों, क्या दे देगा, ये दे देगा मेरे को 100। ये क्या दे देगा बच्चों मेरे को, क्या 200 डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये दे देगा बच्चों मेरे को 50। ठीक है, और ये क्या दे देगा बच्चों मुझे, ये दे देगा मेरे को 300 डिवाइडेड बाय बच्चों क्या हो जाएगा 9। ये तो बच्चों मुझे दे देगा कुछ 33 कुछ समथिंग देगा। और ये क्या दे देगा बच्चों मुझे, ये देगा बच्चों मेरा 50 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मतलब इंटू 2, ये मेरे को दे देगा बच्चों 100। ठीक है, तो बच्चों 2 के केस के अंदर हमारा 100 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर मतलब 1/2 इंटू 4।
तो 5 4 जा होता है बच्चों मेरा 200। बच्चों इसके केस के अंदर आ रहा है मेरा 200। तो बच्चों 200 सबसे ज्यादा है बच्चों मेरा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, मेरा ऑप्शन नंबर डी ठीक होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा ठीक है, किसी ने भी ऑप्शन नंबर डी नहीं बताया है। ठीक है, तो बच्चों हमको सिंपल सा इसके अंदर तो एल बाई डी स्क्वायर करना था। ठीक है, तो इसके अंदर जिसके अंदर मेरी एल बाई डी स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे दिख रहा है बच्चों कि मेरा जो डेल्टा एल है, मेरा जो डेल्टा एल है बच्चों वो क्या है, डेल्टा एल क्या कर रहा है, डेल्टा एल बच्चों क्या है, वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल बाई डी स्क्वायर की, वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, तो मेरा इस पे ये डिपेंड करेगा, जिसकी वैल्यू होगी एल बाई डी स्क्वायर वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों फोर्स क्या होती है, फोर्स होती है मेरी बच्चों वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल होती है। और डेल्टा एल को मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, डेल्टा एल जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल है, एल बाई ए के वो प्रोपोर्शनल है। मतलब एल बाई ए के वो प्रोपोर्शनल है तो मतलब एल बाई डी स्क्वायर के वो प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जिस केस के अंदर भी क्या है, सॉरी हमको क्या बताया गया कि फोर्स हमको पता है कांस्टेंट है, सबके केस के अंदर फोर्स जो लग रहा है सेम लग रहा है, जो हमारा सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल तो बच्चों मेरा यंग मॉडुलस बच्चों सेम होगा। और मेरा जो डेल्टा L1 होगा मतलब पहले के केस के अंदर मैं देखूंगा तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा 100 के बराबर होगा, वो 100 के प्रोपोर्शनल होगा। और L2 होगा बच्चों मेरा 50 के प्रोपोर्शनल, L3 होगा बच्चों मेरा 100 डिवाइडेड बाई 3 और L4 के केस के अंदर हम देखेंगे वो हो जाएगा बच्चों 200। तो सबसे ज्यादा बच्चों क्या आ रहा है, मेरा L4 के लिए ही आ रहा है। तो मेरा इसलिए ऑप्शन एल बाई डी स्क्वायर जो है बच्चों वो क्या है, मैक्सिमम किसके लिए है, वो है मेरा L4 के लिए वो मैक्सिमम है। तो मेरा इसलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको आसान सा ये क्वेश्चन था बच्चों, सबके अंदर हम एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन तुमसे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे, y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल। और ये फॉर्मूला भी बच्चों कुछ नहीं है, ये क्या फॉर्मूला है, ये हमारा है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, स्ट्रेन हमने देख लिया कि स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन लेयर, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, स्ट्रेस होता है बच्चों मेरा फोर्स अपॉन में एरिया। यही बच्चों हमारा ये पूरे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर ये ही सारा मुझे काम आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है इफ द रेशो ऑफ द डायमीटर, लेंथ and young modulus of steel and copper wire shown in figure are P, Q and S respectively, then the corresponding ratio of increase in their length would be। कह रहा है कि बच्चों हमको क्या दिया गया है, हमको दिया गया है बच्चों रेशो ऑफ द डायमीटर, रेशो ऑफ द लेंथ, रेशो ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ द स्टील एंड कॉपर वायर। कि सबके डायमीटर का मतलब मान लेते हैं कि मुझे क्या दिया गया है, ds मतलब डायमीटर, डायमीटर हमको दिया गया ds बाय डी सी मतलब डायमीटर ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ कॉपर, ये हमको दिया गया है बच्चों P। डायमीटर सॉरी फिर दिया गया बच्चों मेरे को लेंथ, लेंथ का रेशो दिया गया है मतलब LS डिवाइडेड बाय LC इज इक्वल्स टू Q। और मुझे क्या दिया गया, यंग मॉडुलस हमको दिया गया है, यंग मॉडुलस मुझे दिया गया है YS डिवाइडेड बाय YC इज इक्वल्स टू वो दिया गया बच्चों मेरे को S। तो ये तीन हमको रिलेशन दिए गए हैं। ठीक है, और हमको क्या बोल रहा है, देन द कोरस्पॉन्डिंग रेशो इन द इंक्रीज इन देयर लेंथ वुड बी। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि इन दोनों का रेशो क्या होगा, मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ये डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी का रेशो हमसे ये क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से लगाइए फॉर्मूला हमारा यंग मॉडुलस का। ठीक है, तो इसके क्या कह रहा है बच्चों, ये क्या है हमारा, ये सिस्टम है। ठीक है, ये है मेरा सिस्टम, इसके अंदर ये क्या है, ये है मेरा स्टील वायर और ये है बच्चों मेरा कॉपर वायर। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं बच्चों, अगर तुम देख पा रहे हो तो स्टील वायर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये बच्चों हमने दो ब्लॉक अटैच किए हुए हैं, एक स्टील वायर से और फिर हमने क्या किया, एक से इस वाले ब्लॉक से 2 मास, देखिए स्टील वायर के हमने क्या किया, वायर से हमने क्या किया 2 मास एम को क्या किया, एक ब्लॉक को हमने अटैच कर दिया और फिर उसी ब्लॉक से हमने एक कॉपर वायर को भी अटैच कर दिया। ठीक है, और उसके पास हमने अटैच कर दिया एक 5 एम मास का हमने क्या कर दिया, हमने ब्लॉक जो है उसके साथ अटैच कर दिया। ठीक है,
तो हमसे पूछ रहा है कि हमारा जो रेशो होगा बच्चों डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी क्या होगा। जल्दी से बच्चों बताइए ऑप्शन अपने कमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये है मेरा 2m, ये है बच्चों मेरा 5m। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा सी, हमको सबके रेशो हमको दिए गए हैं। तो वाई है बच्चों मेरा एफ अपॉन में ए डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरा सब कुछ। जल्दी से बताइए हमारा रेशो क्या हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा सी। अगर मैं तुमको ऑप्शन दिखाऊं तो ऑप्शन है तुम्हारे ये ए बी सी डी आपके पास ऑप्शन है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। ठीक, तो बच्चों हम क्या करेंगे इसके केस के अंदर, अगर मैं मान लूं कि ये है बच्चों मेरा क्या, ये है बच्चों मेरा स्टील, ये है फोर्स ऑफ स्टील, ये है बच्चों मेरा सॉरी हाँ सॉरी 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 हाँ ये फोर्स ऑफ स्टील ही हम मानते हैं इसको। अगर मैं स्टील के केस के अंदर लिखूं कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, अगर मैं वाई लिखूं बच्चों यंग मॉडुलस ऑफ स्टील क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, तो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरा एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए सॉरी, अगर मैं वाई की वैल्यू लिखूं एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू, ठीक है ये होता है बच्चों मेरा यंग मॉडुलस। तो मैं अगर लिखूंगा वाई के केस सॉरी स्टील के केस के अंदर, तो मैं कैसे लिखूंगा, जो मेरा फोर्स होगा बच्चों वो कैसे लग रहा है स्टील के केस के अंदर, स्टील जो बच्चों इसके अंदर जो टेंशन जो आएगी वो किसकी वजह से आ रही है, वो आएगी बच्चों हमारे 2 मास एम के ब्लॉक के लिए, और 5F मास जो ब्लॉक है मेरा उसकी वजह से ये आएगा। तो मतलब जो मेरा फोर्स लगेगा वो कितना फोर्स लगेगा बच्चों, तो जैसे कि मेरा ये मतलब मेरा मास है 7m प्लस 5m, तो मेरा क्या वेट लग रहा होगा, वो लग रहा होगा मेरा 7mg, ये लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो मेरा फोर्स लग रहा है 7mg किसके केस के अंदर, स्टील के केस के अंदर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसमें कि मेरा जो स्टील है बच्चों, अगर मेरी जो टेंशन इसके अंदर प्रोड्यूस होगी वो किसको बैलेंस करेगी, वो बैलेंस करेगी मेरे 2m मास को और 5m मास को, वो बैलेंस करेगी। ठीक है, इसमें किसी को डाउट, स्टील के अंदर जो मेरा फोर्स आ रहा है बच्चों वो 7mg क्यों आ रहा है, किसी को डाउट तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बच्चों जो मेरा लेंथ है बच्चों वो है क्या है, कि लेंथ का रेशो हमको दिया गया है, लेंथ का रेशो हमको दिया गया है बच्चों क्यू। तो बच्चों मैं लिख देता हूं इसको सीधा एल एस में लिख देता हूं। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए, एरिया बच्चों हमको क्या दिया गया है, एरिया हमको क्या बोला गया है, एरिया तो हमको नहीं दिया गया है, पर हमको क्या बोला गया है, हमको बोला गया है कि जो डी एस है बच्चों डायमीटर जो है वो उनका रेशो हमको दिया गया है। तो मैं एरिया क्या लिख सकता हूं, पाई डी स्क्वायर, अगर मैं डी लिखूं बच्चों तो डी स्क्वायर डी एस स्क्वायर, तो बच्चों ये अगर ये होता है बच्चों आर स्क्वायर होता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ 4 को मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये होता है बच्चों मेरा एरिया पाई आर स्क्वायर, तो मैं आर स्क्वायर को मैं क्या कर रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा हूँ डायमीटर के टर्म में, तो मैं इसको लिखूंगा डी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर बच्चों मेरा चला जाएगा ऊपर जो कि होता है मेरा 4, और डेल्टा एल मैं लिख दूंगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो मैंने वाई यंग मॉडुलस मैंने लिख दिया स्टील के केस के अंदर, और मैं उसी तरह से क्या करूंगा, अगर मैं सेम तरीके से क्या करूंगा, मैं लिखूंगा उसके केस के अंदर, किसके केस के अंदर, कॉपर के केस के अंदर। तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, कॉपर के केस के अंदर, कॉपर के केस के अंदर जो बच्चों मेरी टेंशन होगी, मान लेते हैं इसके अंदर टेंशन है, तो ये टेंशन बच्चों किसको बैलेंस कर रही होगी, बस ये 5mg को ये बैलेंस कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि इस कॉपर के वायर के साथ तो बच्चों बस मेरा 5m मास का ही मेरा ये इसके साथ ये अटैच है, तो मेरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा बच्चों मेरा 5mg। ठीक है, उसी तरह से बच्चों क्या होगी, जो बच्चों मेरी जो लेंथ होगी वो मान लेते हैं वो क्या है, लेंथ है मेरे पास LC मान लेते हैं, और उसी तरह से जो मेरा एरिया होगा बच्चों वो हो जाएगा मेरा पाई डी स्क्वायर इंटू 4 इंटू डेल्टा एल ऑफ SC। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास ये दो रिलेशन आ गए, और अगर मेरे पास ये दो रिलेशन आ गए बच्चों, और इनका मैं क्या करूंगा, इनका मैं क्या ले लूंगा, इनका मैं रेशो ले लूंगा। तो मुझे पता है बच्चों, क्योंकि मेरे को रेशो के अंदर ही बात करनी है, तो मुझे क्या निकालना है, रेशो मुझे निकालना है डेल्टा एल बाय डेल्टा सी निकालना है। तो डेल्टा एल सी इधर जाएगा, डेल्टा एल सॉरी ये क्या है बच्चों, एल एस है, ये डेल्टा एल एस। ठीक है, तो डेल्टा एस इधर जाएगा बच्चों, तो मुझे पता है कि वाई एस डिवाइडेड बाई वाई सी क्या होता है मेरा, वाई एस डिवाइडेड बाई वाई सी था मेरा एस,
एस, और अगर मैं मान लूँ बच्चों ये डेल्टा एल एस जाएगा बच्चों मेरा इधर जा रहा है जाएगा, तो ये भी जाएगा बच्चों इधर, और मैं ले रहा हूँ रेशो इक्वेशन 1 और इक्वेशन, मतलब ये दोनों के इक्वेशन को मैं कर रहा हूँ डिवाइड, तो मेरा क्या आ जाएगा डेल्टा एल एस डिवाइडेड बाय डेल्टा एल सी। ठीक है, इन दोनों को मैं डिवाइड करूंगा बच्चों, ये क्या दे देगा, mg से mj बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो 7 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो ये क्या दे देगा बच्चों मेरे को, डीसी चला जाएगा बच्चों इसके ऊपर, डीसी डिवाइडेड बाय डीएस का स्क्वायर, और हमको दिया गया है बच्चों डीएस बाय डीसी दिया गया है बच्चों मेरे को पी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा उल्टा का स्क्वायर, 1 बाय पी का रिवर्स स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो डी मतलब डीसी बाय डीएस स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 1 बाय पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि डीएस बाय डीसी जो है डायमीटर का जो रेशो है मेरे को पी दिया गया है, तो इसी तरह से मैं इसको 1 बाय पी स्क्वायर भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं अगर मैं 1 बाय पी स्क्वायर लिखूंगा तो मेरा बच्चों जो एल एस बाय एल सी होगा इसका भी मेरे को रेशो लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 4 से ये वाला तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं इसको करूंगा क्या करूंगा, ये तो बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा बचेगा एल एस बाय एल सी। एल एस बाय एल सी मेरे को क्या दिया गया है, वो दिया गया है बच्चों मेरे को क्यू। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था बच्चों, हमसे पूछा गया था कि हमारी जो कोरेस्पॉन्डिंग रेशो इन द इंक्रीज इन देयर लेंथ, तो बच्चों मेरे को पूछा गया था इनके, हमको पूछा गया था ये वाली टर्म ये किसके फॉर्म में होगी, तो ये क्या फॉर्म हमको बता रही है, ये हमको बता रही है बच्चों 7s डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इंटू क्यू। ये क्या है बच्चों, ये है बच्चों सॉरी ये 5 है, 5pq डिवाइडेड बाय s। ठीक है, तो 7q डिवाइडेड बाय 5s p स्क्वायर, 7q डिवाइडेड बाय fs p स्क्वायर, तो इसका आंसर होना चाहिए बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, तो आपने किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, पर आप ट्राई करते रहिए। तो इसका आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमको पता है बच्चों जो इंक्रीजिंग लेंथ होती है हम उसको लिख सकते हैं, डेल्टा एल को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ एल डिवाइडेड बाई ए वाई में लिख सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं इसको इक्वेट करूंगा बच्चों, डायमीटर एरिया को मैं क्या करूंगा, डायमीटर के फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, मैं लिखूंगा पाई डी स्क्वायर बाय 4 में इसको लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं इन दोनों का रेशो लूंगा, तो बच्चों ये क्या आ जाएगा, रेशो है वो आ जाएगा बच्चों मेरे पास एफ एस डिवाइडेड बाई एफ सी, डी सी डिवाइडेड बाई डी एस, वाई सी डिवाइडेड बाई वाई एस, एल एस डिवाइडेड बाई एल सी, और मुझे चाहिए था एल एस डिवाइडेड बाई एल सी मुझे चाहिए था। तो मुझे पता है फोर्स जो थी बच्चों उन दोनों के अंदर क्या कर रही थी, वेरी कर रही थी। जो मेरा स्टील के केस के अंदर जो मेरा फोर्स था बच्चों, जो स्टील के केस के अंदर जो मेरा फोर्स था वो लग रहा था बच्चों, ये इसके अंदर हम ये सिस्टम कंसीडर करेंगे, और कॉपर के केस के अंदर हम इसको सिस्टम कंसीडर करेंगे। तो इसलिए स्टील के केस के अंदर जो मेरी टेंशन आएगी बच्चों, वो आएगी बच्चों मेरे को 7 mg, वो वेट को उसको बैलेंस कर रहा है, और कॉपर के केस के अंदर वो कर रहा है बच्चों 5 m को बैलेंस कर रहा है, तो मेरा जो फोर्स होगा वो 5 mg हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7q डिवाइडेड बाय 5s p स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Two wire A and B are of the same material. Same material, their length are in the ratio 1:2, and diameter are in the ratio 2:1. If they are pulled by the same force, then the increase in length will be in the ratio. क्या दो वायर है बच्चों मेरे पास ए और बी सेम मटेरियल के, और उनका जो हमको दिया गया है बच्चों, जो उनकी जो लेंथ की रेशो है वो हमको दी गई है बच्चों 1:2, और डायमीटर की रेशो हमको दी गई है बच्चों 2:1। कह रहा है कि इफ दे आर पुल्ड बाय द सम सेम फोर्स, अगर हमने सेम फोर्स से उसको पुल्ड किया तो हमारी जो इंक्रीज इन लेंथ होगी वो कितने रेशो में इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, डेल्टा एल ए ओवर डेल्टा एल बी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए बच्चों, आपके पास है 30 सेकेंड और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो बच्चों इसके अंदर हमको सेम फिर से वही यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाना है। लगाइए, y इक्वल्स टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एल, एफ अपॉन ए इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, एफ एल डिवाइडेड बाय ए डेल्टा एल।
बताइए बच्चों जल्दी से इसका आंसर। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसका कैसे करेंगे इसको। कि मुझे पता है बच्चों y क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा f अपॉन में a डेल्टा l इंटू l। ठीक है, दो हमको पता है कि बच्चों इन दोनों की क्या है, सेम मटेरियल है। द रेशो आर इन द लेंथ आर इन द रेशो। अगर मैं इन्हें हमसे क्या पूछ रहे हैं, डेल्टा एल ये हमसे पूछ रहे हैं, तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा मेरा फोर्स एफ एल। और मैं क्या कह रहा हूं, अगर मेरे को डायमीटर दिया गया है तो बच्चों मैं डायमीटर के टर्म में ही एरिया को लिखूंगा, तो वो हो जाएगा मेरा पाई डी स्क्वायर इंटू 4y। ठीक है, तो उसी तरह से बच्चों अगर ये ए के केस के अंदर है, अगर ए के मैं केस मान लूं और ये डेल्टा एल बी में अगर मैं लिखूं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा एफ एल ए ही हम मेरा होगा। तो फोर्स बच्चों हमारी सेम है, एल रहेगा बच्चों मेरा जो लेंथ है बच्चों वो हमको दी गई है अलग। एल ए मान लेता हूं, इसको मैं मान लेता हूं एल बी, तो इंटू 4 पाई डी, डायमीटर का बच्चों हमको दिया गया है डी ए, डायमीटर भी हमको अलग दिया गया है, तो ये इसको मैं मान लेता हूं डी बी स्क्वायर इंटू वाई। तो बच्चों इन दोनों का मैं रेशो लूंगा, डेल्टा एल ए डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बी मैं करूंगा, तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा एल ए डिवाइडेड बाय एल बी इंटू डी बी डिवाइडेड बाय डी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसके बराबर ये हो जाएगा। तो एल ए बाई एल बी बच्चों हमको क्या दिया गया, एल ए बाई एल बी हमको दिया गया बच्चों 1:2, और मेरे को डायमीटर जो दिया गया बच्चों वो दिया गया बच्चों को 2:1। तो एल ए बाई एल बी को मैं क्या लिखूंगा, एल ए बाई एल बी को मैं लिखूंगा 1:2, और डी ए बाई डी बी मुझे दिया गया है बच्चों डी ए बाई डी बी दिया गया बच्चों मेरे को 2:1। तो मेरा डी बी बाई डी हो जाएगा बच्चों मेरा 1 इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 1:8 मेरा आ जाएगा बच्चों यहाँ से। तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा ठीक। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन बच्चों। तो y है बच्चों मेरा 5f अपॉन में एरिया l डिवाइडेड बाय l। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, हमने निकाला, हम ये जो मेरा l था बच्चों हमको इनका रेशो निकालना था, तो हमने देखा कि ये किसके ऊपर डिपेंड हो रहा था, ये डिपेंड हो रहा था बच्चों उसके डायमीटर के स्क्वायर के ऊपर, और उसके इनवर्स ऑफ सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा था वो लेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल था वो किसके, उसके डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम L1:L2 हमारा आ गया था बच्चों 1:8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। पूछ रहा है कि व्हेन द ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a long wire of the same length and the when the block of mass m is suspended by a long wire of length l, ठीक है, then length of wire become l plus l small l, then the elastic potential energy stored in the extended wire each। तो हमसे पूछ रहा है कि बच्चों जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी स्टोर होगी। ठीक है, मैंने कह रहा है कि एक मेरे पास एक वायर है जिसके अंदर मैंने क्या किया, एक मास m को कर दिया, क्या अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया इसके साथ। ठीक है, तो पहले तो बच्चों इसकी जो लेंथ l थी, और ये बढ़ के जैसे ही मैंने इसके अंदर मास लगाया बच्चों, तो इसकी लेंथ जो हो गई बच्चों वो l के बराबर हो गई। तो हमसे पूछ रहा है बच्चों उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है बच्चों, हमको पता है कि अगर जैसे कि अगर मेरा ये चेंज होगा बच्चों, तो मुझे पता है कि बच्चों वो किस तरह से चेंज होगा। मुझे पता है कि mg जो बच्चों मुझे पता है कि अगर मान लेता हूं कि उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या है, kx है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, k क्या आ जाएगा मेरा, k आ जाएगा बच्चों मेरा, और x क्या है बच्चों मेरा, वो है बच्चों मेरा किसके बराबर, l के बराबर वो है, क्योंकि यही मेरा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, ये वेट इसको बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है मेरा, हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होता है बच्चों मेरा, वो होता है बच्चों मेरी एनर्जी। जल्दी से बताइए बच्चों हमारी एनर्जी क्या होगी, इस ये वैल्यू इसके अंदर पुट कीजिए, और जल्दी से बताइए पोटेंशियल एनर्जी हमारी इस केस के अंदर क्या होगी। हेलो MZQ गेमिंग, तो जल्दी से बताइए MZQ इसका आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस बताइए, आपके सामने है ABCD ऑप्शंस।
तो बच्चों मुझे पता है कि mg बच्चों मेरा क्या है, वो kx की, मतलब जैसे मुझे पता है जैसे एक मेरी स्प्रिंग है, जैसे इसको मैं क्या, सॉरी ये मेरी स्प्रिंग है, जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूं बच्चों, जैसे मेरे क्या हुआ ये स्ट्रेच होगी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट x मान लगता हूं, तो ये क्या करेगा, ये अगर मैंने मास सस्पेंड कर दिया तो मेरा mg क्या हो जाएगा, kx को ये क्या करेगा, ये करेगा इक्वेट। ठीक है, इसी तरह से ये इसका मैं मान लेता हूं स्प्रिंग कांस्टेंट k इसका हो गया। ठीक है बच्चों, तो मेरे को क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है kx मतलब हाफ, एनर्जी क्या होती है बच्चों मेरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हमको स्प्रिंग के केस के अंदर पता है बच्चों, वो होती है बच्चों मेरी हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ के एक्स, एक्स मतलब बच्चों के एल को मैं क्या लिखूंगा, हाफ के एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ एम जी, मैं क्योंकि एक्स बच्चों मेरा क्या है, वो ही मेरा एल है, तो मैं इसको लिखूंगा हाफ के एल स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा, हाफ एम जी एल में इसको कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों मेरा हाफ एम जी एल, मतलब ऑप्शन नंबर सी मेरा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। मुझे पता है बच्चों जो हमारा क्या होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, वो कैसे बैलेंस करता है, क्योंकि ये हुक्स लॉ हमको बताता है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, सॉरी जो फोर्स कांस्टेंट होता है मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन लेंथ, मतलब इलोंगेशन जो होता है हमारा वो बराबर होता है जिससे क्या हो रहा है, हमारा फोर्स लग रहा है, और इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है बच्चों वो लग रहा है वेट, जो कि हमारा mg है, तो है मेरा बच्चों फोर्स कांस्टेंट। और मुझे पता है कि डेल्टा जो सॉरी हमारी जो क्या होती है, जो स्प्रिंग एनर्जी होती है हमारी, वो क्या होती है मेरी, वो होती है बच्चों हाफ के एक्स स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ के एक्स स्क्वायर, और मैं के एक्स की वैल्यू में पुट करूंगा इसके अंदर mg, और मुझे पता है बच्चों एक्स नोट जो क्या है मेरा, वो स्मॉल एल से वो चेंज हो रहा है, तो मैं बोल दूंगा कि वो इस तरह से वो चेंज हो रहा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा हाफ mg। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है बच्चों बल्क मॉडुलस के ऊपर। द बल्क मॉडुलस ऑफ अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी। ठीक है, बल्क मॉडुलस हमको बोल रहा है कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए जो है बल्क मॉडुलस वो है बी। इफ इट इज सब्जेक्टेड टू द यूनिफॉर्म प्रेशर पी एंड द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस इज। तो बच्चों कह रहा है कि अगर जैसे ही हमको क्या बोला गया है कि हमको दिया गया है बल्क मॉडुलस एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का दिया है कैपिटल बी, और उस पर हमने क्या कर दिया, हम उस पर लगा रहे हैं एक यूनिफॉर्म प्रेशर। ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि जो हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसके अंदर हम जो यूनिफॉर्म प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका कितना रेडियस चेंज होगा, वो कैसे इस तरह से वो वेरी करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो बल्क मॉडुलस क्या होता है बच्चों, मुझे पता है कि बल्क मॉडुलस होता है मेरा क्या होता है, वो हमारा वो होता था बच्चों हमारा हाइड्रोलिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब हाइड्रोलिक स्ट्रेस बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों मेरा P डिवाइडेड बाय डेल्टा V इंटू V, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बच्चों। ये होता है बच्चों मेरा बल्क मॉडुलस। तो बच्चों ये क्या कह रहे हैं, द फ्रैक्शनल, हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर कि हम कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं हम उसका प्रेशर, हम इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं, तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस क्या होगा, बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होना चाहिए। बच्चों जैसे हम क्या करते थे कि हम देखते थे कि जो मेरा वॉल्यूम होता है, जैसे मेरा प्रेशर बच्चों मेरा क्या है इसके अंदर कांस्टेंट है, और क्या है हो रहा है हमारा मेरा जो बल्क मॉडुलस है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, वी और डिवाइडेड बाय वी पे वो डिपेंड कर रहा है। और मुझे पता है कि जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो क्या होता है मेरा, वो होता है मेरा स्फेरिकल के केस के अंदर वो होता है मेरा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी को मैं बोल रहा हूं, मैं इसको लिखूंगा इस तरह से। भी किस तरह से चेंज होगा बच्चों, ये मेरा वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो मुझे पता है कि अगर ये इस तरह से आर क्यूब पे डिपेंड करेगा तो मेरा वॉल्यूम किस तरह से चेंज होगा, वो 3 के से चेंज होगा। डेल्टा वी बच्चों मैं इधर लेके जाऊं, ठीक है, डेल्टा वी बाई वी ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बच्चों मेरा पी डिवाइडेड बाय पी। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों जैसे कि अगर मेरा जो फ्रैक्शनल चेंज है, मेरा वॉल्यूम जो होता है डिपेंड करता है आर क्यूब पे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जो परसेंटेज होगा बच्चों, जैसे कि अगर मेरा ये 1% से इंक्रीज चेंज होगा तो मेरा रेडियस किससे इंक्रीज होगा बच्चों, 3 से चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं बच्चों जैसे हमने किसके अंदर देखा था, ये यूनिट डायमेंशन के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे हमारा जो होता है एरर के अंदर हमने देखा था कि डेल्टा वी बाई वी हमारा क्या है, अगर ये चेंज हो रहा है तो मेरा अगर रेशो है बच्चों मेरा जो वी जो बच्चों डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोपोर्शनल होता है वो आर क्यूब पे, तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा बच्चों इसके क्यूब के ऊपर।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मेरा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बल्क मॉडुलस हमको पता है बच्चों, वो होता है बच्चों मेरा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। ठीक है, तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगा मेरा पी बाई वी, और मुझे पता है बच्चों की जो डेल्टा वी बाई वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 डेल्टा आर बाई आर वी में लिख सकता हूँ, क्योंकि जो वैल्यू होती है बच्चों वॉल्यूम की वो डिपेंड करती है मेरी आर के ऊपर, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो मेरा डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर आ जाएगा पी बाई बी, तो मेरा डेल्टा आर बाई आर आ जाएगा बच्चों पी डिवाइडेड बाय 3b। ठीक है, तो इस तरह से ये इसको वेरी करेगा, क्योंकि बच्चों हम क्या देख रहे हैं, डेल्टा आर बाई आर क्या है हमारा, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि व्हेन एन इलास्टिक मटेरियल विद यंग मॉडुलस y इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग स्ट्रेस एज इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। कह रहा है कि जब भी क्या कह रहा है कि एक इलास्टिक मटेरियल बच्चे हमारे पास और जिसका यंग मॉडुलस हमको दिया गया है बच्चों कैपिटल Y इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग स्ट्रेस एज इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बच्चों हमारी इलास्टिक एनर्जी क्या होगी इस केस के अंदर, अगर मेरे पास क्या है स्ट्रेस दिया गया है, यंग मॉडुलस दिया गया है, ठीक है, तो उस केस के अंदर हमारी जो एनर्जी होगी इलास्टिक एनर्जी कितनी होगी। तो मुझे क्या पता है बच्चों, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है बच्चों मेरी, वो क्या होती है मेरी, वो होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन होती है। ठीक है, और जिसके अंदर मुझे पता है कि y क्या होता है बच्चों मेरा, वो होता है मेरा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेस दिया गया है बच्चों s, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y, भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्ट्रेस डिवाइडेड बाय y, मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरी हाफ, स्ट्रेस बच्चों हमको दिया गया है s², तो ये आ जाएगा बच्चों मेरा y हमको दिया गया है इस तरह से। तो मेरा जो एनर्जी आएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, हाफ s² बाय 2y। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब बच्चों s² बाय 2y मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी मेरा ठीक है। ठीक है बच्चों, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बच्चों होती है बच्चों हमारी स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। तो बच्चों मैं स्ट्रेस को लिखूंगा बच्चों इस तरह से, और स्ट्रेन को मैं अगर मैं लिखूं स्ट्रेस के टर्म के अंदर तो मैं लिख दूंगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा हाफ स्ट्रेस स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस, जो हो जाएगा मेरा s² डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज कृपया करके आप इसके मॉक टेस्ट देना ना भूलिए, हमारे साथ ही जेई साइट पे आप जाके इसके टेस्ट मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।